Friends, this is Sandeep Jain and I am here once again with a new video lecture, and today our video lecture is how I became a public speaker. जैसा कि हम सभी जानते हैं, a good listener can be a good speaker and a good speaker can change the world. This is what had been done by George Bernard Shaw. आपको मैं बता दूं, you know what, he was completely zero in orating the things. वो एक बहुत ही बुरे वक्ता थे, मतलब उनको बोलना कुछ भी नहीं आता था। अगर उनको पब्लिक के सामने खड़ा कर दो तो उनको ये भी समझ में नहीं आता था कि उनको बोलना क्या है, और लोग उन पर हंस के चले जाते थे। कुछ भी वो बोल नहीं पाते थे। आप सोच सकते हैं अगर आप उनकी जगह आप होते तो आप कैसा फील करते। जाहिर सी बात है दोबारा आप कभी स्टेज पे नहीं चढ़ते, लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ उनमें से बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने अपना ये नेचर पूरी तरह से चेंज किया और एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेट ऑरेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे बड़े वक्ता के रूप में आज हम उन्हें जानते हैं, और आज हम पढ़ेंगे हाउ आई बिकेम ए पब्लिक स्पीकर, जो उनके द्वारा ही लिखा गया है, उनकी ही ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि कैसे वो एक बहुत ही बुरे वक्ता थे और बाद में अपने इसी कमजोरी को उन्होंने अपनी ताकत कैसे बना दी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So it is an autobiographical essay which gives us a humorous account of how he trained himself to become a good speaker. ये एक humorous account है, मतलब जब इस इनके आर्टिकल को हम लोग पढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि इसमें बड़े लाइक कॉमेडी है, इट विल मेक यू लाफ, ये आपको हंसा देगा। ओके, वो इसलिए क्योंकि वो, मैं आपको बता दूं, ये कहीं भी जाते हैं तो और कुछ बोलते हैं तो आप खुद सोचिए, इन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि ये बोल क्या रहे हैं। इनफैक्ट इस तरह के लोग के पीछे कोई भी हंस सकता है, और कभी कभी तो ये ऐसे टेक्निक भी यूज करते थे जिससे सामने वाले को डीमोरलाइज हो जाए। ओके, और उस टेक्निक का से उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ओरेटर को पछाड़ा है, डिबेट में हराया है। आप इमेजिन करिए कितना मतलब बेहतर गुण अपने आप में उन्होंने विकसित किया। चलिए, सबसे पहले उनके पास कैसे पता चला कि उनको कुछ बोलना सीखना चाहिए। कहते हैं ना कि जब ठोकर लगती है तब इंसान उठता है, जब आपको कोई पिंच करता है ना तब आह निकलती है। तो वो एक अपने फ्रेंड लेकी के साथ में जेटिकल गार्डन जा रहे थे, वो पब्लिक मीटिंग अटेंड कर रहे थे। उन्होंने वहां पे बहुत ही फुलिश बोला, ही स्पोक कंप्लीटली फुलिश ओवर देयर, और लोग उनकी बातों पे हंस रहे थे। वो बहुत ही अपने आप को नर्वस भी फील कर रहे थे। ही वाज लाइक एक्टिंग लाइक ए कोवर्ड पर्सन, और लोग वहां पे वो एक लाफिंग स्टॉक बन जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, वो हंसी के पात्र बन जाते हैं। सारे लोग हंस रहे हैं, आप बोल रहे हो फिर भी लोग हंस रहे हैं। नाउ उन्होंने फिर डिसाइड किया कि अब मुझे एक अच्छा वक्ता बनना है, और फिर उन्होंने बहुत सारी किताब पढ़ी, ग्रेट राइटर्स की किताब पढ़ी। हर जगह, चाहे वो स्ट्रीट हो, आपको पार्क हो, चाहे मॉल हो, कहीं भी हो, उन्होंने बोलना नहीं छोड़ा। एनीवेयर एवरीवेयर पॉसिबल प्लेसेस दे स्टार्टेड स्पीकिंग। नाउ पहला लेक्चर, सोचिए उनके टॉपिक क्या था, थीप्स, चोरों पर बोलना शुरू किया था उन्होंने। आप इमेजिन करिए इस तरह के टॉपिक्स पे वो शुरुआत कर रहे हैं। दैट वाज हिज फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। मेनली यूज्ड टू स्पीक एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी वो लेक्चर होता है जिसमें हम लोग बिना प्रिपरेशन के कुछ बोलते हैं, है ना। तो वो कुछ प्रिपेयर नहीं करते थे, वो डायरेक्ट जाते थे और बोलते थे। नाउ उनका बेस्ट स्पीच हाइड पार्क लंदन में दिया गया है, और वहां पे 6 पुलिसमैन थे। एक व्यक्ति था जो उनके छाता को पकड़ा हुआ था। ओके, बारिश आना शुरू हो जाती है, सारे लोग भाग जाते हैं। वो 6 पुलिसमैन और एक व्यक्ति जो उनका सेक्रेटरी है, बस वही उनके भाषण को सुनता है, और उस बारिश में भी वो लगातार घंटों बोलते रहते हैं। इमेजिन व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही वाज। And the best part of him was that he never took payment for speaking. बोलने के लिए वो कुछ पैसे नहीं लेते थे। सोसाइटीज, अब और एक इंटरेस्टिंग बात है, लोग उनको नहीं बोलने के लिए पैसे देते थे। वो इसलिए क्योंकि ताकि वो कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, देखो 2 टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों जिसमें तुरंत लड़ाई हो जाती है। पीपल स्टार्टेड लाइक फाइटिंग विथ ईच अदर, और वो टॉपिक है पॉलिटिक्स और रिलीजन। और इसी टॉपिक पे वो सबसे ज्यादा बोलना चाहते थे, और इस पे ना बोलने के लिए उनको पैसे मिलते थे 10 guineas। नाउ ही यूज्ड प्लेटफॉर्म टेक्निक टू डिफीट हिज ओपोनेंट। वो प्लेटफॉर्म टेक्निक का यूज करते थे ताकि अपने प्रतिद्वंदी को हरा सके। मतलब ये कि प्लेटफॉर्म पे जैसे ही आते हैं, लोगों की आधी जो स्पीकिंग पावर है वो ऑलरेडी खत्म हो जाती है।
आप भी जब कभी स्टेज पर जाते होंगे आपको अपनी हार्ट बीट सुनाई देती होंगी। क्यों? क्योंकि आप डर रहे होते हैं और इसी डर का वो फायदा उठाते थे और लोगों को इस टेक्निक से हराते थे। फेमस राइटर है H.G. वेल्स और ही हैड रियली लाइक रिटन ग्रेट वर्क्स और उनको भी वो डिबेट में हराएं। You won't believe it's really a very tough job to defeat a famous person, and he used the same technique, that is committee training and platform technique. सोचिए आप ऐसे स्थिति में जहां पे एक बंदा कुछ भी नहीं जानता, उसे कैसे बोलना है, क्या बोलना है, वो कुछ भी नहीं जानता, उसके बावजूद भी वो अपनी हार नहीं मानते। हम इंसान अगर कभी ऐसे स्थिति में आ जाए जब हमें कुछ बोलना पड़े, स्टेज पर जाना पड़े, हम पहले ही डर जाते हैं, हम कभी एक्सट्रोवर्ट हो ही नहीं पाते। लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपनी इस कमजोरी को बखूबी समझा और उसे उजागर किया, सामने उस पर वर्कआउट किया और उस कमजोरी को वाइप आउट कर दिया। दिस इज व्हाट द बेस्ट थिंग जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैज एंड वी कैन लर्न फ्रॉम हिम। I hope this how I became a public speaker can change your mind if you are not a good speaker. Thank you very much, Sandeep Jain. Meet you in the next lecture.